नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। रिश्तों को तय करने के कई मानक होते हैं, मसलन भरोसा, ईमानदारी और कही गई बातों पर यकीन करना। और मेडिकल टर्म में इसे साबित करने के लिए डीएनए का भी भरोसा करना होता है। लेकिन सियासत में बात कुछ अलग होती है। यहाँ रिश्तेदारी महज मौके की मोहताज होती है। जब जैसा मौका आया, नाता जोड़ या तोड़ लिया गया। बिहार के इस चुनावी साल में यही हो रहा है। यहां सियासत में रिश्तेदारी साबित करने और साबित कराने के लिए डीएनए जांच की मांग जारी है। आखिर क्यों है ऐसा? मुद्दों से सियासत भटक गई है, भटकाने की कोशिशें हो रही हैं। क्या है सच्चाई? बड़ी बहस में आज इसी की हम जांच करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार की सियासत में डीएनए को लेकर छिड़ी जंग के बीच भागलपुर में पीएम मोदी ने बिहारियों की तारीफ में कसीदे पढ़कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी ने नीतीश के डीएनए पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। हालांकि इस बार फर्क दिखा। डीएनए के इस दायरे में बीजेपी ने लालू यादव को भी शामिल करने की कोशिश की। बिहार की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे तेज बुद्धिमान लोग कहीं है तो बिहार की धरती पर। और वो ये खेल समझ गए। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी ने बिहारियों को देश का सबसे तेज बुद्धिमान लोग बताकर डीएनए के मसले पर नीतीश कुमार की मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर में नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाने के बाद नीतीश ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ी। लेकिन माना जा रहा है कि अब भागलपुर में पीएम मोदी ने बिहारियों की तारीफ में कसीदे पढ़कर डीएनए वाले बयान से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। बिहार की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे तेज बुद्धिमान लोग कहीं है तो बिहार की धरती पर। और वो ये खेल समझ गए। वैसे अगले ही दिन मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर नीतीश के डीएनए पर सवाल उठा दिए। हालांकि इस बार सवाल उठाने के पीछे की वजह लालू से दोस्ती बताई गई। अब ये डीएनए का सवाल तो निश्चित रूप से पूछना पड़ेगा कि नीतीश जी, आपका पहले तो हम लोग समझते थे कि आप थोड़ा ठीक ठाक हैं। हमारा भी ऐसा मानना था कि आप ठीक ठाक हैं। लेकिन एक बात का प्रभाव जरूर है, आपका पूरा का पूरा डीएनए लालू यादव से दोस्ती के पश्चात बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है, ये तो स्पष्ट है। और आप तो जब बात करते थे तो हमें लगता था कि आप ज्ञान की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं। लेकिन लालू यादव का प्रभाव आपके चरित्र पर, आपके व्यवहार पर पूरी तौर से दिखने लगा है। यही नहीं, राजीव प्रताप रूडी ने अरविंद केजरीवाल से बढ़ती नजदीकियों को लेकर नीतीश को झगड़ालू सीएम तक करार दिया। साथ ही नीतीश को अहंकारी भी बताया। बिहार के चुनाव संपन्न होने में बिहार की जनता कतई बिहार के गद्दी पर एक झगड़ेलू मुख्यमंत्री को कुर्सी नहीं देगी। जिनकी दोस्ती आजकल केजरीवाल से हो गई है, ये बिहार की जनता पूरी तौर से इस बात को समझती है। और वैसे भी आजकल जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो एक अहंकारी चेहरा दिखता है। बाकी उनके मित्र बता सकते हैं, लेकिन ही इज अ रिपोजिटरी ऑफ विजडम। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हर ज्ञान जो राज्य चलाने में अगर उनसे निकले तो वो ज्ञान है, और बाकी अगर किसी और से निकले तो शायद वो ज्ञान नहीं है। उनके साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो या और भी लोग, जानते हैं कि उनका अहंकार उनके चेहरे पर दिख रहा है। और अहंकार के साथ साथ एक बड़ी निराशा भी दिख रही है कि बिहार का वातावरण पूरी तौर से बदल रहा है। जाहिर है, डीएनए मसले पर नीतीश के हमले झेल रहे पीएम मोदी ने एक तरफ बिहारियों की तारीफ कर ये बताने की कोशिश की कि उनके निशाने पर नीतीश थे, न कि बिहार के लोग। यही वजह है कि नीतीश के डीएनए पर
मोदी की रैली के अगले ही दिन सवाल उठा दिए गए। अब देखना होगा पीएम मोदी की तारीफ के बाद डीएनए मसले पर नीतीश की रणनीति क्या होती है। ब्रिजमोहन पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अच्युतानंद जी, विधायक बीजेपी, मंटू सिंह जी, विधायक जेडीयू, डॉक्टर अशोक सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी, और डॉक्टर दानिश रिजवान साहब, प्रवक्ता हम सबों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल अभी से डॉक्टर अशोक सिन्हा हम लेना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया, राजद की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ नहीं मिल पाई थी। जो बयान आए, पहले बयान आया, फिर बयान से कहीं ना कहीं उसको स्कटल करने की कोशिश की गई। तब जब नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने इसे एक पैन बिहार मुद्दा बनाने की कोशिश की थी डीएनए के रिमार्क को लेकर के, आज फिर उस बयान को कहीं ना कहीं रीटरेट करते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूडी। आपकी पहली प्रतिक्रिया। शिवपूजन जी, एक हिंदी में कहावत है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। जब ये डीएनए की अपनी इनडिसेंट एक्सप्रेशन से बिहार की आत्मा को वो हर्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उसके जवाब में अगर हमने स्वाभिमान रैली निकाली, तब ये विकास की बात करने लगे कि क्यों विकास क्यों नहीं मुद्दा है, ये मंडल 2 क्यों मुद्दा है। विकास की बात तो इन्होंने आरा की रैली में भी की थी जब स्पेशल पैकेज दिया। एक मिनट, लेकिन जब फिर इन्होंने कहा कि ये तो मंडल की बात करते हैं, हम विकास की बात करेंगे। अब एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी जी का एक सहयोगी, थोड़ा रोक करके आपको चलूंगा, सहयोगी जो डिबेट पूरा जो डॉक्टर अशोक, जो बीजेपी में जाने के पहले राष्ट्रीय जनता दल के बी ग्रेड के नेताओं के यहां अपनी एड़ियां रगड़ते थे, तब इन्होंने डीएनए उनका खराब नहीं पाया था। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। ये चूड़ी गली के नियमित पैसेंजर थे। वो चूड़ी गली हमारे राष्ट्रीय जनता दल का बी ग्रेड का एक नेता रहा करते थे। वहां के ये रेगुलर विजिटर थे। जब हमारे यहां दाल नहीं गली, क्योंकि ये इनका हमने पाया, सवाल खुद महसूस किया कि इनका डीएनए बहुत ज्यादा गड़बड़ है, थोड़ा ज्यादा होलिस्टिक तब ये डीएनए की बात सवाल होलिस्टिक आज ये उठा रहे हैं ऑफेंसिव के रूप में। जी, हमारे दानिश जी आ रहे एक एक करके। पहले जो बयान आया है उस पर प्रतिक्रिया कहावत जी तुरंत आएंगे। जदयू की प्रतिक्रिया, मंटू सिंह जी, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो इस हम लोग को जो आंदोलन था बिहारियों की, उसकी जीत है कि मोदी जी ने स्वीकार किया कि बिहारी अच्छे लोग हैं। वह बिहारियों की जीत है। ये मोदी का झुकाव है बिहारियों के प्रति। ये आंदोलन का नतीजा है कि बिहारी डीएनए क्या है और उसकी ताकत क्या है। दूसरी बात रह गई संस्कार की बात। देखिए, तो मतलब कि जो आप जिसको मुद्दा बना रहे थे, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दा आपके हाथ से मोदी जी ने छीन लिया, क्योंकि बिहारियों की तारीफ कर दी। बिहारियों की जीत है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात पे कायम है। एक मिनट, बीजेपी इस बात पे कायम है कि जो डीएनए का रिमार्क दिया गया था नीतीश जी को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं कायम है। उनके समझ में आ गया और झुके। मंटू सिंह, आपने सवाल नहीं सुना, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। सवाल मैंने ये कि आप बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पुराने उस जो वक्तव्य था डीएनए का, उस पर कायम है, उसे थोड़ा और विस्तृत कर रही है। अब उसमें लालू प्रसाद यादव जी को भी शामिल खराब हो गया है बीजेपी का। ये लोग जो अलगाववादियों से जो गठबंधन किए हैं और अलगाववादी जो कश्मीर के समर्थन में आते हैं, ये लोग पाकिस्तानी समर्थन में बोल रहे हैं, पाकिस्तानी भाषा ये लोग बोल रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं लालू जी से गठबंधन मतलब जंगल राज। एक सेकंड, लालू जी से गठबंधन मतलब जंगल राज, तो अलगाववादी से पीडीपी से गठबंधन मतलब अलगाववादी। बोलिए मत, आपको बोलने का मौका देंगे। पर्याप्त मौका मिलेगा। अलगाववादी से अलगाववादी के समर्थन में पाकिस्तान से, तो उसके गठबंधन मतलब पाकिस्तान का समर्थक हुए आप। आपके हिसाब से तो पाकिस्तान के समर्थक हुए, तो वही संस्कार अब में आ रहा है, तो वही भाषा उन्होंने अगर गलत किया मंटू सिंह जी, उन्होंने अगर वहां गलत किया तो ऐसी गलती आप यहाँ कर सकते हैं। लोग को बिहार की जनता, बिहारी डीएनए में ताकत है, ये एक्सक्यूज है बीजेपी को देगी। वो तो मैं भी बिहार में भी डंके की चोट पे बात ताकत क्या है कि मोदी जी का झुकना बड़ा और झुके। डॉक्टर दानिश, देखिए सर, सबसे पहले तो आरजेडी के जो प्रवक्ता ने कहा कि जब एक है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो उनको एक और मैं कहावत बता दूं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। अभी नीतीश जी के हालात तकरीबन वैसे ही है कि उनकी हालात पछता है तो वो लालू प्रसाद जी की तरफ जा रहे हैं। और अब डीएनए का जो बेसिक मतलब रहा है,
इसको एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही, बिहार की अस्मिता की बात कही, कभी बिहार के संस्कार में ऐसा नहीं रहा है कि हम किसी को अपने घर में बुलाएं और घर से बाहर भगा दें, खाने की थाली दें और उसको छीन लें। बिहार की संस्कृति में नहीं रहा है। ये माननीय नीतीश जी की संस्कृति में चर्चा में थोड़ा डीप डाइविंग हम कर रहे हैं, डीप डाइविंग ये उनकी संस्कृति में हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ये तो क्लियर था। मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर मैं क्यों पहले कह रहा हूं डॉक्टर ये दानिश, डॉक्टर दानिश एक मिनट जी, कहावत है कि सावन में जन्म ले सिया, भादो में अल्ताहार, जैसे दहाड़ नहीं आप ही के पास वही तो उनका हाल है, बिचारे से नहीं देखे हैं, इसलिए बुलाए हुए हैं। दानिश जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन अच्युतानंद जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को अगर हम सर एक चीज है, इन्होंने कहा पाकिस्तान, मंटू जी ने बहुत मौका मिलेगा दानिश जी, बहुत मौका मंटू जी ने बोला पाकिस्तान के साथ तालमेल, इनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, उसका विरोध क्यों नहीं पीडीपी से करते? गठबंधन कौन किया है? आपकी रैली में आपकी अभी आपने स्वाभिमान रैली करी है, उसमें पाकिस्तानी झंडे फहराए गए, पाकिस्तान के झंडे आपके कार्यकर्ता फहराते हैं पटना की धरती। आपको तो देश की जनता से माफी मांगना चाहिए कि पाकिस्तान के झंडे आपके रैली में क्या कर रहे थे, ईरान के झंडे आपके रैली में क्या कर रहे थे, आईएसआईएस के झंडे आपके रैली में क्या कर रहे थे। आपको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। तमाम न्यूज़ चैनल पे चल रहा था, विषय से विषयांतर हम नहीं होते हैं। डॉक्टर अच्युतानंद जी माफी मांगना चाहिए। एक मिनट डॉक्टर अच्युतानंद जी, एक मिनट मंटू जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, मंटू जी फिर दानिश जी और बाकी लोग भी आपको बोलने नहीं देंगे, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखें। लेकिन अच्युतानंद जी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम चीजों को देखें, पहले डीएनए रिमार्क दिया गया नीतीश जी को, बहुत जबरदस्त उस पर राजनीति हुई, जबरदस्त बयानबाजी हुई, लेकिन आज जो बयान दिया गया राजीव प्रताप रूडी जी के तरफ से वो ये कि नीतीश जी का लालू जी के साथ आना और उसके बाद डीएनए में परिवर्तन, ये समझा पाएंगे? मैंने भी पूरी विषय को नहीं समझा, हमारे दर्शक भी थोड़ा समझना चाहेंगे। अब बताते हैं कि बिहार के स्वाभिमान का बात, बिहार की अस्मिता का बात, बिहार के गौरवशाली परंपरा का बात, बिहार के वर्तमान दुर्व्यवस्था का बात, बिहार के स्वर्णिम भविष्य का बात। अब मुझे समझ में नहीं आता कि डीएनए शब्द पर एक मुहावरा में माननीय प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में बोला, उसको आप बिहार का मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार हैं, आप 35% पैसा खर्चा नहीं कर पाए हैं। और जिस कांग्रेस ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया, उस कांग्रेस से आप गठबंधन करके कौन सा बिहार के स्वाभिमान का बात कर रहे हैं? आपने समता पार्टी का गठन हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के खिलाफ, राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव के अपहरण, डाकाती, हत्या, बलात्कार के व्यवस्था के खिलाफ। आप 1200 रुपया आपका आकार व्यय नहीं था, 1400 रुपया आकार व्यय नहीं था 2005 तक। जब भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन हुआ, श्री सुशील कुमार मोदी बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, तो आपका 65,000 करोड़ आकार व्यय हुआ। आप 16% विकास दर से आगे बढ़ गए। आप लालू प्रसाद यादव से गठबंधन किया तो आप 7% के विकास दर के पदान पर चले आए। और आप कौन सा बिहार का स्वाभिमान, जब बिहार का स्वाभिमान का बात आएगा तो हमारे सामने गुरु गोविंद सिंह का नाम आएगा, गुरु तेग बहादुर का नाम आएगा। सर देंगे के लिए सार नहीं देंगे। अपने 4 बेटा को दीवान में चुनना पसंद किया, लेकिन विदेशियों के सामने घुटना नहीं टेका। हम चंद्रगुप्त और चाणक्य हमने अपने कलेजा का खून उतार के भारत माता के खून को हिमालय की ऊंचाई से लेकर सागर की गहराई तक फैलाया था। हमने विषय की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारा स्वाभिमान, बिहार का स्वाभिमान राष्ट्र का स्वाभिमान रहा है। हम भारत माता को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम दधीची के संतान हैं। हम वृतासुर से रक्षा के लिए हम हड्डी दान कर सकते हैं। किस तरीके का दान? पहले आप जीतन राम मांझी जी को सब्जबाग दिखाते हैं कि सरकार गिरने नहीं देंगे। जीतन राम मांझी को सरकार गिरने देंगे, सब्जबाग कैसे दिखाएंगे? तू जब जो केंद्र में मंत्री हैं रामकृपाल यादव जी, उनका बयान क्या नाम है, उनका बयान था। तुरंत मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं बयान आपको सुनवाता। दधीची बनने का दंभ फिर क्यों भरा जा रहा है? खैर चलिए, हम इस विषय जब ये बात आ रहे हैं, जब आज श्री नीतीश कुमार जो कुछ भी है जी, वो दधीची अटल बिहारी वाजपेयी के त्याग और बलिदान पर है।
तो वो तो मानते हैं, नीतीश जी तो मान रहे हैं इस चीज नीतीश जी को कौन नहीं जानता था नीतीश- जब बाहर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी इस बात को कहते तो हैं कि कांग्रेस वाजपेयी भारत जी बनाने की के लिए बीजेपी राम उन्हें लखन मान्य सिंह है। यादव के खिलाफ श्री वाजपेयी नीतीश के कुमार जी को एकाएक बाढ़ के सभा में अपने विश्वमोहन चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं वही कह रहा हूं, उसके खिलाफ नीतीश जी वाजपेयी जी तो ने आज समर्थन भी कर इस दिया। बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि अरे अटल पीडीपी बिहारी से वाजपेयी सबके के साथ समय सबका विकास, जो पीडीपी से भाजपा गठबंधन थी, करके वो देश का उनको विभाजन मान्य है, नहीं कर रहे। बल्कि आज जी, की तारीख में पीडीपी से गठबंधन करके देश का विभाजन हम नहीं कर रहे हैं। भारत माता का विभाजन जिस कांग्रेस ने किया है आज उसके साथ आपकी रैली में झंडा फहराया जा रहा है। सोनिया गांधी के साथ बैठ के आप बिहार के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। भाजपा का ही इसलिए गठन कल हुआ था तक कि मंटू सिंह जी, मंटू सिंह जी, शायद कांग्रेस आपसे भ्रष्टाचार की उम्मीद कर जननी रहा हुआ हूं, करती आपसे थी। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बयान आज राजीव प्रताप रूडी जी का आया, इससे इतना तो आप मानते हैं कि भाजपा बैकफुट पे नहीं है अपने डीएनए के बयान को लेकर के, बल्कि उस बयान को और विस्तृत कर रही है। तो अहंकार है। कैसे यही तो अहंकार इनका दिखाई दे रहा है। दूसरे को अहंकारी बोलते हैं। यानी कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़े तरीके से ये मानेंगे मंटू सिंह जी। एक सवाल पूछ लेता हूं मंटू सिंह जी, और बेहद आसान तरीके से भाजपा ने जो मुद्दा आपने चुना था, चुनावी मुद्दा उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपके हाथ से उस मुद्दे को झिटक लिया और अपने उस बयान पे कायम रहते हुए आज लालू जी को भी अपनी यही परिधि तो में हम ले लोग लिया। कहते हैं, यही दोहरा चरित्र है, यही बहुत रुपया चेहरा ही लोग का है। एक आदमी ये तो कुछ इनकी बोलेंगे, स्ट्रेटेजी- दूसरा आदमी इनकी कुछ स्ट्रेटेजी बोलेंगे। नहीं मानते हैं। यही अहंकार है और ये एक अपने दूसरे स्ट्रेटेजी में को सक्सेसफुल है। इनका अहंकार यही है। देखिए ये मान रहे हैं आपके इनकी सामने अहंकार स्ट्रेटेजी, इनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई, ये मानते हैं आप? नहीं है। नहीं है। बिहारी आप का मानते हैं? दानिश जी, सर समर्थन किया जिस डीएनए की ये बात कर रहे हैं, जिस डीएनए की ये बात कर रहे हैं, जिस डीएनए के नाम पर ये आंदोलन कर रहे हैं शुभजन सर, दानिश जिस जी, डीएनए के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, जिस डीएनए के नाम पर ये होर्डिंग्स लगा रहे हैं, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। जी न्यूज़ की रिपोर्ट में देख रहा था जिस दिन इनकी रैली थी, डीएनए सैंपल्स को सड़कों पर फेंक दिया गया। बिहार के डीएनए की इज्जत ये इतना करते हैं कि कचरे के ढेर में ले जाकर फेंक दिया गया। आम जनता को यह बताया गया कि आप अपना डीएनए का सैंपल दीजिए, बिहार के मान सम्मान की बात है। लेकिन उस डीएनए के सैंपल को कचरे में फेंक दिया गया। यह बिहार के डीएनए की मान सम्मान वाली बात है। रिपोर्ट तो आई थी। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना दुर्भाग्य किस चीज पे? शर्मनाक है, माफी मांगनी चाहिए इन्हें। माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता मैं से। किसी को टोकता नहीं हूं। अच्छा हो कि बहस को अगर नहीं पॉजिटिव टोकेंगे। करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये जायज बात है। इट्स नॉट गुड। आप बोले आप बोले। पहले तो मैं दीजिएगा ना। आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। इनसे सवाल कर लिया है, इनसे जवाब की अपेक्षा है। जी बोलिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से नहीं। डीएनए के सैंपल्स के खेप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाने शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको सारे न्यूज़ चैनल से देखा है सर, आपके खबर चैनल पे भी खबर आई थी। मैं भी आपको अपने ऑफिस की खबर दे रहा हूं क्योंकि हमने खुद वो खबर दिखाई थी। दूसरी बात, सैंपल्स फेंके हुए थे और उसके बाद बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए कि क्या खबर दिखा रहे हैं। योर आउटलुक। मैं अपनी सफाई दे रहा हूं। कैमरा डज नॉट हैव इट्स आउटलुक। नो कैमरा कैप्चर्स पिक्चर्स एंड वी पुट इट ऑन एयर। Okay, We put it on air. Everything was on air. That is, had your camera not captured that now Prime Minister is back on the this development plea and he is condemning. I don't want to argue on that particular aspect, Mr. Dr. Ashok, but the fact of the matter is कि डीएनए के सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए थे उसे फेंका तो गया था। नहीं ये देखिए, मान लीजिए कभी ऑफिशियल हो सकता है, नहीं हो सकता है कि कुछ, लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा लार्जर सवाल है आपसे। लार्जर सवाल ये है कि भाजपा ने बेहद आसान तरीके से जिस तरीके से प्लैकेट किया, बिहारी सेंटिमेंट्स को इस बार कोई ब्रूशेस नहीं लगाए। भाजपा ने जिस डीएनए को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी लालू जी के द्वारा और नीतीश जी के द्वारा, वो मुद्दा भी हाथ से छीन लिया और अपने बयान पे कायम भी है। देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ये भाजपा की स्ट्रेटजी हो सकती है, हमारी भी कुछ स्ट्रेटजी होती है, हमारे भी कुछ यूपी हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी लग रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी पूरी काम कर रही है। अब मैं क्या आपके सामने कहूं? देखिए, जिस तरह से इन्होंने जंगल राज 1 जंगल राज 2 का बखेड़ा खड़ा किया, हमने मंडल राज 1 मंडल राज 2 का उसका काउंटर किया। ये मेरा पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। मंडल राज का ये भी हिस्सा था लास्ट में
कुछ भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे जिस तरीके से, और बयान के जो लास्ट भाषण के अंतिम पोर्शन में एक पांव पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर कर लो, वो भी स्ट्रेटेजी था। आपको मैं एक चीज बताता हूं, पहले अपनी स्ट्रेटजी बताऊं। लालू जी का दैट मे बी योर ऑब्जर्वेशन। नो ऑब्जर्वेशन, दैट मे बी योर ऑब्जर्वेशन, दैट वाज अटरेंस फ्रॉम ऑनरेबल लालू प्रसाद यादव, बट दैट स्टेटमेंट वाज fully corroborated by the presence of the crowd there. Okay. So the inference Firm which a and person final. can draw exactly from that particular statement of Lalu Prasad Yadav is इस तरीके का क्या that is कि true, आज की true and तारीख true. में भी ये लोग मेरे इशारे पे चल सकते हैं, क्या ये इंफरेंस निकाला जा सकता है? That was counter to the allegation that now your people are not behind you. इसकी जरूरत थी क्या? एक डॉक्टर अच्युतानंद, इसकी जरूरत थी क्या? पहले मैं उसका क्लियर कर दूं कि मेरी स्ट्रेटजी जो थी, लालू प्रसाद यादव नहीं मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी पे आते हैं, तुरंत आते हैं स्ट्रेटजी पे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, उस पर जवाब जरूर जी। रणनीति से नहीं, बिहार का विकास सेवा से होगा, बिहार का विकास संसाधन से होगा। आप रणनीति बना रहे हैं बिहार को फिर से जो जंगल राज टूलाने के लिए। लेट मी मेक इट क्लियर, फिर से जंगल राज टूलाने के लिए आप रणनीति बना रहे हैं, रणनीति बना रहा है कि बिहार का विकास हो, बिहार से जो संसाधन भारत सरकार दे रहा है उस संसाधन का उपयोग बिहार के वीकर सेक्टर के लिए हो, बीपीएल के श्रेणी से नीचे के लोगों के लिए हो, बिहार के नौजवानों को स्वर्णिम भविष्य के लिए भारत सरकार ने जो आपको देखा। लेकिन सवाल तो वही है, मूट क्वेश्चन बीइंग, डॉक्टर अशोक आपसे पूछूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद, और आपसे मंटू सिंह जी मैं पूछना चाहूंगा, मूल प्रश्न तो यही है आखिर कि जिसके खिलाफ राजनीति 17.5 साल के आसपास आपने की, आज आप उसके साथ हैं, तो क्यों नहीं भाजपा जब ये आरोप लगा रही है कि डीएनए में मूलभूत परिवर्तन हुआ है लालू प्रसाद यादव के साथ आने के बाद, ये बात सही है, लेकिन जवाब आप दे सकते हैं इस ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले मंटू सिंह जी और डॉक्टर अशोक सिन्हा, मैंने एक बात रखी थी, आप मेरी सोच से पूछिए, एक से ही पूछूंगा। आप दोनों को खास तौर से आपकी ओर डायरेक्टेड होकर के मैं पूछ रहा हूं सवाल को, हाँ जी, कि 17.5 साल की राजनीति हुई थी भाजपा के साथ, धुर विरोधी माने जाते थे छोटे भाई बड़े भाई, उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति उभरी देश में जहां भाजपा काफी मजबूत होती दिखी, हो सकता है लार्जर पॉलिटिकल एम्बिशंस में गेम प्लान फिट नहीं किया, भाजपा से दूरी बनी और छोटे भाई बड़े भाई साथ में आ गए। क्या ये एक कारण हो सकता है राजीव प्रताप रूडी जी के उस बयान के पीछे कि जब से लालू प्रसाद यादव जी के साथ मिले तो डीएनए में परिवर्तन आ गया है? डॉक्टर अशोक आपसे ये सवाल। पहली बात तो कि मैं आरजेडी नीतीश कुमार जी में एक ही खराबी मानती थी कि आरएसएस के पांव बिहार में उतने मजबूती से नहीं पड़े थे कभी, लेकिन इट वाज नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी ने, जरा साहब आप पूरा कर दीजिएगा, आरएसएस को नहीं लाना, लेकिन आरएसएस से पेट में आप दर्द जरा आता है क्या साहब हमको बोल नहीं सर, आरएसएस से पेट में दर्द आया था क्या? आरएसएस तक कहां जा रहे हैं आप? आरएसएस का काम ये नहीं है। तक कहां जा रहे हैं आप? हमसे पूछा आरएसएस का काम ये नहीं है। बोल भी नहीं रहे। आरएसएस ने कहा था क्या कि लालू जी के पेट में दर्द है? आरएसएस का काम है, आरएसएस का काम है, छोटे-छोटे काम नहीं है। आरएसएस ने कहा था क्या कि नीतीश जी के पेट में दांत है? और आरएसएस के शाखाओं पर उनको बात रखने देते हैं, फिर हम आपको बता सकते हैं। आरएसएस कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता है। अब अपने हाउस को ऑर्डर में लाइए। आप आरएसएस का बात बताइए, तो नीतीश जी गलत बात है। नहीं, आरएसएस का बात मत लाइए, आप पॉलिटिकल बात रखिए, जो आप डीएनए का बात है, आप बिहार का काम आप हमको डिक्टेट कीजिएगा कितना हमको, आप आरएसएस को कहिएगा, आप आरएसएस को ला सकते हैं। अच्युतानंद जी, आरएसएस का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, देश का सेवा करना है, प्लीज, और देश के सेवा को पॉलिटिक्स कर देगा। डोंट टॉक रबिश, आई विल नॉट टॉक। लेकिन मेरा सवाल देश के सेवा करने वाला डॉक्टर अशोक, यही डॉक्टर अच्युतानंद जी, डॉक्टर अशोक, एक मिनट महात्मा गांधी एक मिनट डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अच्युतानंद जी, एक मिनट
एक मिनट कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता भी नहीं है। एक मिनट हुजूर, कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा। एक मिनट लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सच्ची, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट। ऐसे लोगों से कंफ्यूज हो ही गए। नहीं सुन लीजिए मैंने सवाल किया हुजूर डॉक्टर अशोक मैंने सवाल आपसे पूछा जी, ठीक है, अभी अपनी बात को रखा 17 साल वाली बात जी 17 साल उसी का मैं जवाब दे रहा था। उसके जवाब में आरएसएस अब एक मिनट आप अपने अब उसमें 3-4 चीजें और हैं। उसी सवाल में 3-4 और सवाल निहित हैं जी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव जी का दिल्ली से भाग करके पटना पहला आना, प्रश्न का तो जवाब सुना ही नहीं। वही सवाल का 2-4 और थोड़े से उसके जो है ना अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लालू प्रसाद यादव जी का दिल्ली से भाग करके आना, पटना रिक्शा पे बैठ करके जो है राजभवन की ओर मार्च, ठीक है, याद है जो उन्होंने कहा था कविता, वो दोहराऊं, धान का रोटी तवा में और नीतीश गईल हवा में, जब पार्टी को तोड़ दिया गया अच्छा। था। एक स्थिति, आंत में दांत है, बबूल का पेड़ है, गर्म पानी डाल देते, बहुत सारे वक्तव्य, ठीक। और उसके बाद की राजनीति यानी कहीं ना कहीं एक डमाडोल पले, जीतन राम मांझी जी को भी साथ लाएंगे गठबंधन में, फिर नहीं लाएंगे, जीतन राम मांझी जी अच्छे हैं उनको भी साथ ले आते हैं, उस तरीके की स्थिति। जवाब सुन लीजिए जी। तो क्या आपको लग रहा है ये संदर्भ था आज राजीव प्रताप रूडी जी के उस बयान के पीछे? अरे राजीव प्रताप रूडी जी के डीएनए की बात मैंने कर दी आपको कि जब वो सफल नहीं हो सके अपने डीएनए को सुधारने के लिए मेरे पास आते थे। ये राजीव प्रताप रूडी भारत का राज्य मंत्री, ये बी ग्रेड के जो नेता हैं आरजेडी के, उनके चक्कर लगाया करते थे। ये बोल दे कि हम नहीं करते थे, नहीं तो इनके डीएनए में गड़बड़ी पाई जाएगी। बहुत सारे नेता हैं, मैं बता दूं, आज जदयू में बहुत सारे मंत्री हैं जो पहले लालू जी के ये डीएनए की बात उठाने वाला एक मंत्री है। नहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लालू जी के जवाब सुनिए, आप केवल प्रश्न आज सत्ता में बड़ा आराम से बैठे हुए हैं, नीतीश के भी करीब है, लालू के भी करीब है। केवल आप बोलते हैं, आप प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं डॉक्टर अशोक। समस्या ये है आप स्कटल कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं संदर्भ, आप कह रहे हैं उनका पास्ट हिस्ट्री, मैं संदर्भ पूछ रहा हूं, आप हिस्ट्री बता रहे हैं। डॉक्टर अच्युतानंद जी आपसे जानना चाहते हैं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर अशोक। लाजमी है, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं तो डॉक्टर अच्युतानंद को डॉक्टर देना लाजमी है। आपने दिया, आपने जवाब कहां पूछा? आपने ये क्या करके टाल दिया कि वो बी ग्रेड के नेता थे। तो ये फोरम हम ये डिस्कशन के लिए रखें, कौन ए ग्रेड का कौन बी ग्रेड का नेता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अरे आरएसएस तो हत्यारा है, आपको पता नहीं है। आरएसएस हत्यारा है, आपका पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। ज्ञान बढ़ाइए, आरएसएस के बारे में नहीं पता। आरएसएस हमारी चर्चा का विषय नहीं है। एक मिनट, आप आरएसएस एक मिनट डॉक्टर अच्युतानंद जी का हत्यारा नहीं है क्या? थोड़ी देर के लिए डॉक्टर अच्युतानंद जी मूल प्रश्न पे आते हैं। डॉक्टर अच्युतानंद जी मूल प्रश्न पर आते हैं, संदर्भ उसको उस पर जवाब नहीं भाई। आप संदर्भ तो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बी ग्रेड, तो बहुत सारे आपके यहाँ के बी ग्रेड नेता थे, आज ए ग्रेड के नेता हो गए। मैं सवाल करता हूँ, जवाब आप अपने हिसाब से देंगे तो ये तो होगा। ग्रेडिंग की सर्टिफिकेट और सांप्रदायिकता की सर्टिफिकेट आजकल आरजेडी कार्यालय से मिलती है सर। कौन सा लेवल ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, कौन सा? राबड़ी देवी जी ए ग्रेड थे, बी ग्रेड का अंदर भारत के गौरवशाली त्याग बलिदान, लेकिन मंडल राज के बाद राबड़ी देवी जी को जब नीतीश कुमार जी निर्माण के लिए सिन्हा जी राबड़ी देवी जी को जब अनपढ़ गवार बोला जाता था तो आप कहां थे उस टाइम? आपको पता नहीं है। यही होता है जब प्रश्न जो पूछा जाए उसके जवाब के जगह अगर उसको स्कटल करेंगे तो यही होता है, डीरेल होते हैं, डिबेट डीरेल होता है, वक्त की कमी रहती है, मजबूरन हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, हम गुजारिश करते हैं इस पैनल से कि जो प्रश्न पूछें कृपया उसका जवाब दें। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो डीएनए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अच्युतानंद जी, हम समझना चाह रहे हैं और थोड़ा सा इस पर गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं कि यानी कि भाजपा
अपने बयान से पलटी नहीं, बैकफुट पे नहीं आई, बयान पे कायम है और अपनी परिधि में अब लालू प्रसाद यादव जी को भी ले रही है। और यही जस्टिफिकेशन है भाजपा का डीएनए पर जो रिमार्क, जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने दिया था। सही, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकदम 100% सही बयान दिया था कि जो भारत का, बिहार का परंपरा रहा, ये महाराजा जनक का भूमि है, जिसने राज सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का मोह नहीं, अहंकार नहीं। ये भूमि दधीची का है, जिसने हड्डी दान दे सकता है। जब जब देश पर खतरा आया है, भारत की गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का भूमि है। और ये जब किसी को न्योता देके और थाल छीन लेना, तो सुशील मोदी कैंसिल करवाए थे, ये आपको पता नहीं है? सुशील मोदी के कहने पे भोज कैंसिल हुआ था, ये तो क्लियर हो गया। उस टाइम में तब तो हल्ला होगा कि फिर खाए, हल्ला होगा, उसी खाने को खाए। एग्रीमेंट किया है ना, एग्रीमेंट किया है। नहीं, बोले हल्ला होगा, लेकिन आप गलत बयान कर रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं। आप खंडन कर लीजिएगा, आपके पास जब हम आएंगे तुरंत हमको दीजिए खंडन करने के लिए। जी, थाल छीन लिया गया। ये हमारे परंपरा का, हमारे गौरवशाली इतिहास का, देश के लिए जब जब देश पर खतरा आया है, बिहार के लोगों ने आत्मबलिदान करके आरएसएस गया है, भारत को गौरवशाली बनाने में अपना सब इस परंपरा के परे एक परंपरा और क्या, भाजपा के साथ 17.5 साल जाना और उसके बाद अब लालू प्रसाद के भारतीय जनता, आज श्री नीतीश कुमार जी जो भी है बिहार में और देश की राजनीति में जो उनका छाप है, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था श्री विश्वमोहन चौधरी, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत, अखंड भारत, गौरवशाली भारत, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए वाजपेयी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो आप श्री राम लखन सिंह यादव को हराइए और अपना सांसद चुनिए। लोगों ने वहाँ ऑर्डिनेंस से कहा कि हमारा विश्वमोहन चौधरी हराएगा या नीतीश कुमार। ऑर्डिनेंस कहा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार का समर्थन वाजपेयी जी ने उसी मंच से बिना किसी पार्लियामेंट वोट का। ये तो ठीक हो गया, ये बात समझ गया कि इतिहास भारतीय जनता पार्टी छोटे दल का नेता थे श्री नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल था, लेकिन बिहार में जंगल राज था। जंगल राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने। हमारे सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान के सहयोग से आज उनको मेजॉरिटी बिहार के अंदर मिला और उन्होंने बिहार के सारे 11% जो जनादेश दिया उसके साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उसको मंत्रिमंडल से अपमानित करके हटा दिया गया। बिहार के आप ये जनता के साथ अपने चैनल से कितना झूठ परसवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगा मैं क्लियर करेंगे, मैं क्लियर कर दूं, फिर से चुनाव में आना चाहिए, नया जनादेश। मैं क्लियर कर दूं, इस बात की बात लगभग स्पष्ट हो गई है। ये गलत बात है, ये रामायण बांटते रहेंगे गलत। आप सुन लीजिए, आपके पास आ तो रहा हूं, आप खंडन कर देंगे एक एक पॉइंट करके, आप लिख करके रखेंगे, एक पॉइंट को क्लियर कर दीजिएगा। इन्होंने आरएसएस का सवाल उठाया जब देश चर्चा कर चुके हैं, जब देश में अराजकता का चर्चा करवाइएगा, वातावरण था, कांग्रेस ने देश को आपकी बात समाप्त होती है। मंटू सिंह जी आपके साथ कहिए भाई, कभी तो मौका दे, पिछले बार मौका नहीं मिल पाया। भारत माता के विभाजन मंटू सिंह जी स्वीकार कर दिया, दो लाजमी है। मंटू सिंह जी शक्तिशाली मंटू सिंह जी बात तो सुनिए आप। देश के लिए जिसको सत्ता से बोल रही था, कितना मंटू सिंह जी भाजपा का मुख्यतः आरोप यह है कि 17.5 साल की जो राजनीति की थी भाजपा के साथ, नीतीश कुमार की 17.5 साल की राजनीति जो भाजपा के साथ थी और अब की राजनीति, इसी का डीएनए में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। पहले तो एक मुद्दा है, नहीं मुद्दा है भाजपा की गलत बयानी। अरे आप सुन लीजिए, अच्छा कुछ ऐसा ही
कुछ ऐसा ही स्वाभिमान रैली में भी देखने को मिला था क्या? अरे 1989 डॉक्टर अशोक नहीं, जो कुछ अभी यहाँ कर रहे हैं ऐसा ही कुछ स्वाभिमान रैली में भी देखने को मिला था क्या? वाजपेयी जी पिक्चर ही में नहीं थे। मैं सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। वहां पे आप डिबेट करा दीजिए। 1989 के रेफरेंस दे रहे हैं। 1989 राम लखन यादव जी के खिलाफ लड़े थे। आप नाम मंटू सिंह जी को बोलने दे रहे हैं, अशोक एक एक करके मेरे राम लखन यादव जी के मैं करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट कर दूं, मैं करेक्ट कर दूं, कर दीजिए। सबको मान्य होगा? मान्य होगा। पक्का मान्य होगा। शांति से सब सुनेंगे और उसका सवाल का जवाब देंगे। पक्का मेरा सवाल आप ही से शुरू करेंगे। भाई 17.5 साल की राजनीति मैंने भी देखा, मैंने भी वोट किया, तो फिर ये रामायण क्यों सुन और रहे एक थे? मिनट आप ये और उसके रामायण बाद फिर क्यों सुन रहे राजनीति थे? सहूलियत की हो जाती है। क्या डीएनए में परिवर्तन हुआ? मंटू सिंह जी देखिए, परिवर्तन की बात नहीं करते। जो हमारे अस्ता जंदी के उसको छोड़िए ना, मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे दीजिए आप। जो बात इनका आरोप लगा है, एक मिनट इन्होंने थाली खींच लिया। उस दिन इन्होंने क्यों गठबंधन क्यों नहीं तोड़ लिया? उस दिन नीतीश जी के साथ क्यों रहे? जिनको अपना फायदा दिखाई दे रहा था। एक एक करके बोलने देते हैं। मंटू सिंह जी एकदम नहीं बोल पाए हैं। मंटू सिंह जी को बोलने दीजिए, क्योंकि और ये जो परिवर्तन कर रहे हैं, किसका परिवर्तन चाहते हैं? सुन लीजिए, जब बिहार आगे बढ़ रहा है क्या रुक जाए? जो सड़क बन रहा है, सड़क तोड़ दिया जाए। रात को लोग घूम रहा है, घूमना बंद कर दे। बिहार आगे बढ़ रहा है, वो रुक जाए। अब किसका परिवर्तन चाहते हैं? बिहार आगे जो सड़कें बन रही है उसको तोड़ दिया जाए, जो पुल बना उसको ढा दिया जाए। डॉक्टर डॉक्टर अशोक संक्षेप में इधर उधर बिना घूमे हुए गुजारिश है आपसे। मंटू जी डॉक्टर चितानंद जी, डॉक्टर चितानंद जी, मैंने इनको तब भी टोका था जब ये आपको इंटरप्ट कर रहे थे। अभी गुजारिश कर रहा हूँ आप डॉक्टर अशोक को इंटरप्ट ना करें। डॉक्टर अशोक को बोलिए। मंटू सिंह जी, मंटू सिंह जी आप तो आपके सहयोगी हैं, आप ही रोक सकते हैं इनको। मंटू सिंह जी तो आपके सहयोगी हैं। यहाँ स्टूडियो में बैठ कर उनकी बात से नहीं समझ पा रहा हूँ। दर्शक क्या समझ रहे हैं? आप अपना पॉइंट दर्शकों को नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं। मैं दोनों को देख रहा हूँ, ना भाजपा ना जदयू के प्रतिनिधि अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपसे नहीं पूछा। दानिश जी थोड़ी देर शांति। आप लोग इस तरह से ये करेंगे आपस में, कोई नहीं सुन पाए, कोई नहीं समझ पाएगा। आपने बहुत पेशेंस के साथ बोले, दूसरा कोई नहीं बोले, नहीं। इसीलिए डॉक्टर अशोक को बोलने की इजाजत है पैनल से, है? डॉक्टर जब हम लोग बोलेंगे तब हाथ नहीं हिलाने के लिए इनको कहिए। अब नहीं हिला, आप तो शांत रहिएगा। हम शांत रहेंगे। अगर कोई ज्ञान की बात आपको बताएं तो हाथ हिलाना हुआ। पहले तो मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूं कि भाजपा के पैनलिस्ट ने जिसका रेफरेंस दिया 1989 में आदरणीय स्वर्गीय राम लखन यादव जी के खिलाफ नीतीश जी लड़ रहे थे। नीतीश जी जनता दल के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। एक दूसरी बात, अरे हमारा उम्मीदवार फिर डिरेल हो गए, फिर बेपटरी हो गए, फिर बेपटरी हो गए, बेपटरी हो गए। सर मैंने आपको कहा था, जो मैं कह रहा हूँ 17.5 साल की राजनीति और फिर उसके बाद की राजनीति, इसके डीएनए में मूलभूत परिवर्तन हुआ क्या? सवाल बहुत छोटा सा है, सिंपल है। हुआ क्या? कोई सिद्धांत और था, अब सिद्धांत कुछ और है क्या? इसका 2 सेंटेंस में जवाब दे देता हूं जी। जिस तरह से 2010 में भारतीय जनता पार्टी उतने जिल्लत के बावजूद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ी और इनके यहां के शीर्षस्थ नेता टॉप लीडर सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ी, सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में लड़ी। एक मिनट हम ठीक है। तो अपमान का घूंट सह करके भी भाजपा और जदयू समर्थन दिया आपके हिसाब से। बिहार में मुझे ये बताइए डॉक्टर अशोक, जब आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने अपमान का घूंट तब नहीं पिया था जब आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया था? लालू प्रसाद यादव सड़कों पे उतरे थे। मैं डीएनए से आप आ गए इधर। सर
अब लीजिए, जब इनके शीर्ष नेता सुशील कुमार मोदी ने बार बार कहा, 5 साल तक कहा कि ये पीएम मटेरियल है, तो क्या सुशील मोदी के डीएनए में परिवर्तन हो गया? बबूल का पेड़ कह रहे हैं, बबूल का पेड़ नहीं कहा था, क्या बात बोलते हैं? मोदी जी ने बबूल का पेड़ नहीं कहा था, आम का दांत नहीं कहा था। सुशील कुमार मोदी ने बिहार को बयानों पर कितना जाएंगे, से आगे बढ़ाया, बयानों पे कितना जाएंगे? मोदी कह रहे हैं नहीं तो ये हुआ कैसे? एक मिनट, हुआ कैसे? हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये मूलभूत परिवर्तन हुआ कैसे? 17.5 साल की राजनीति और उसके बाद अभी की जो राजनीति है, ये हुआ कैसे? क्यों? कारण क्या है? क्यों? कारण क्या है? नहीं, आप बताइए ये कारण क्या था? कारण क्या है? भाजपा से जो है मोह भंग और लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां, मूल कारण आपसे पूछ रहा हूं संक्षेप में, एक शब्द। मूल कारण, मूल कारण, मूल कारण, मूल कारण, प्लीज, मूल कारण। एक मिनट, मूल कारण सुन लीजिए, आप बताएं मूल कारण। भारत की जनता ने जब लोकसभा के चुनाव में 2014 में 31% वोट लाने वाले भारतीय जनता पार्टी को ऊपर कर दिया जी, और जब 69% जनता अलग अलग धाड़ों में बटी रही, पक्ष में नहीं थी, तब जनता ने कहा नहीं थी कि आपस में मिलके इस थोड़ी देर के लिए को रोको। मान लिया जाए समाजवादियों का साथ आना था, सत्य है। आपके पहले की दलील समाजवादियों का साथ आना था, इसलिए आए। 69% का एक साथ आना, डॉक्टर अशोक, समाजवादियों का साथ जनता आना था, कह रही है कि मिल जाओ, इस उन्मादी एक स्कूल ऑफ थॉट के थे इसलिए साथ आए, ये कारण था। एक स्कूल ऑफ थॉट के थे इसलिए आए, जैसे उन्मादी आदमी को रोको। अब दानिश साहब आप बताइए किस तरीके का स्कूल ऑफ थॉट है? देखिए सर, कांग्रेस भी साथ में है, केजरीवाल भी आते हैं, अलग अलग मुलाकात होती है। केजरीवाल कांग्रेस में कितनी नजदीकियां हैं दुनिया जानती है, लालू प्रसाद यादव से कितनी नजदीकियां हैं दुनिया जानती है, कांग्रेस में और नीतीश कुमार में कितनी नजदीकियां थी दुनिया जानती है, नीतीश कुमार में और लालू प्रसाद यादव में एक वक्त में कितनी नजदीकियां थी ये भी दुनिया जानती है। लेकिन अब तकरीबन ऐसा प्रतीत हो रहा है, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वो दूरियां अब नजदीकियों में तब्दील होती चली जाए। देखिए सर, डीएनए की बात जो उठ रही है वो उठनी लाजमी है। नीतीश जी की राजनीति की शुरुआत 1974 के मूवमेंट से हुई थी। 1974 का मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। नीतीश जी ने पूरी अपनी राजनीतिक में जवानी, बचपना सब देखा भारतीय जनता पार्टी की गोद में। 17.5 साल उनके साथ में रहे, सबको कोसा। राबड़ी देवी को 2003 में यहां तक बोल दिया कि अनपढ़ गवार महिला है, बिहार क्या चलाएगी। इस तरह की बातें आई, बहुत तरीके की बातें। सर सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए ना सर, सर सुन तो लीजिए ना। मैं डीएनए पर ही आप बात कर रहा हूं सर, डीएनए पर मैं आ रहा हूं ना सर, सुन तो लीजिए, आप उसके बाद खंडन करिएगा ना, सुन तो लीजिए ना। अब सर आप एक चीज मुझे बताइए, वैसे आदमी को क्या कहा जाए जिसकी राजनीतिक उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ होती है, वो कांग्रेस को गोद में बैठ जाता है, पूरी जिंदगी ये कहता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस ने जब आती है देश में महंगाई लाती है उसके साथ चला जाता है। जो इंसान लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी बोलता है, जिनके मुंह से यह निकलता है कि जंगल राज के प्रतीक है लालू यादव, वो उनके साथ चले जाते हैं। आतंक राज के नेता पार्टी में बदलते हैं। मंटू सिंह जी आपकी बात, और फिर तब भाजपा के गोद में गए। मंटू सिंह जी को भी कुछ बोलने गांधी जी के लीडरशिप, भाई आप लोग मंटू सिंह जी को कोई नहीं जवाब देने देंगे। क्या बोले थे कि नीतीश जी, मंटू सिंह जी से एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। नीतीश जी भगवान है, मांझी जी बोले, अब चले गए भाजपा के साथ। बताइए यही स्थिति क्या स्वाभिमान रैली की नहीं हुई थी जो यहां हो रहा है? मंटू सिंह जी से मैं जदयू को बोलने का मौका है मिलेगा। अरे सिन्हा जी, स्वाभिमान रैली 2003 में आपको करना चाहिए था जब राबड़ी देवी को सही किया गया था। उस वक्त स्वाभिमान की बात कहां गई थी आपकी? वाली भाजपा थी, बड़ी लंबाई से देखे नहीं। आज स्वाभिमान, आज आपका स्वाभिमान चल रहा है। प्रसाद यादव का भी जो है उत्साह से लबरेज मुझे दिखा। खैर बहरहाल भाजपा नहीं रही, गठबंधन टूटने का वही कारण था। नीतीश कुमार गठबंधन नहीं दे रहा, धोखा नहीं। ये सोचना लाजमी है क्या? ये सोचना लाजमी है क्या कि डीएनए का जो लालू जी ने आपको कहा कि पेट में दांत है, उस वक्त स्वाभिमान नहीं जगा था आपका। जब लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है, विडंबना यही है, चीख के चिल्ला करके किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई करना है जो भी स्टैंड हो। 17.5 साल की राजनीति अलग थी और उसके बाद एकाएक मूलभूत परिवर्तन, क्या यही एक कारण है डीएनए के विषय को उठाने का? चलिए, बड़ी बहस में बस इतना ही। आप तमाम लोगों का यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी। हमसे